You also, like a living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame." Now, to you who believe, this stone is precious, but those who do not believe, the stones the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobeyed the message, which is also what they were destined for. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into wonderful light. Blessed be the name of the God. Amen. अजीजों, आजकल एक बड़ा ट्रेंड है कि लोग कहते हैं कि आपको अपना पर्पस, अपनी आइडेंटिटी जानने की जरूरत है. यू नीड टू नो योर निश, योर पर्पस. क्योंकि जब आप अपने पर्पस में काम कर रहे होते हैं, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन ग्रो फर्दर. तो आपका पर्पस क्या है, वो आपको जानना जो है वो बहुत जरूरी है. लेकिन सिचुएशन ये है कि जैसे ही आप पर्पस सीखते हैं, थोड़ा सा फैमिली लाइफ हिट होती है, सिचुएशंस बढ़ती हैं और चीज़ें आपके ऊपर आती हैं, तो आपका पर्पस जो है वो आपसे थोड़ा सा दूर हो जाता है. आप फोकस करते हैं सिर्फ किन चीज़ों पे, सर्वाइवल मोड पे, कि जिंदगी का सर्वाइवल कैसे करना है. हाउ डू आई नीड टू फिक्स दिस सिचुएशंस, बिल कैसे पे करने हैं, ये चीजें कैसे संभालनी है. एंड योर आइडेंटिटी एंड योर पर्पस स्लोली ड्रिफ्ट अवे. आप उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो मकसद आपने सोचा हुआ होता है. कॉलेज लाइफ में तो चलता है, हाई स्कूल में चलता है, लेकिन जैसे ही शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो फिर बंदे के जहन में क्या होता है, खर्चे कैसे पूरे करने हैं. और कई दफा मेरे ख्याल से कलीसिया भी इन चीजों में से गुजरती है. एज सून एज लाइफ टेक्स इट्स टोल और चर्च में कोई सफरिंग आती है, कोई मुश्किल आती है, कई दफा चर्च जो है या तो वो बहुत करीब होता है खुदावंद के और बढ़ना शुरू हो जाता है, या वो अपने पर्पस से दूर होना शुरू हो जाता है. पतरस जो है वो कलीसिया को, एशिया माइनर की कलीसिया को, जो सफरिंग में से गुजर रही है और आगे जाके काफी जेनोसाइडल में से गुजरेगी नीरो एम्परर के दरमियान, और वो बयान करना चाह रहा है, कलीसिया को समझाना चाह रहा है कि कलीसिया का पर्पस क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ताकि वो उससे ना हिले. कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि अजीजों, पतरस जो है वो कहता है कि एशिया माइनर के चर्चेस को कि तुम अपनी आइडेंटिटी इन क्राइसिस में ना भूलो, क्योंकि एज सून यू लूज योर व्हाई, मोस्ट ऑफ द टाइम यू लूज योर वे. जब अपना मकसद, अपना पर्पस आप भूल जाते हैं, तो आप अपने रास्ते से हट जाते हैं. ज़िग ज़िगलर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, कहता है, इफ यू एम एट नथिंग यू हिट नथिंग. अगर आपका एम कोई नहीं, आपका पर्पस कोई नहीं है, आप कहीं प्लान नहीं है आपका, तो यू विल हिट नथिंग, यू विल नो गो एनीवेयर. व्हाट इज चर्च? अजीजों, हमने पिछली दफा बयान किया था कि चर्च की जो फाउंडेशन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है. वो कोने के सिरे का पत्थर है. याद रखें, चर्च इज नॉट अ सोशल क्लब जहां पे हम सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, आपस में एक दूसरे से मजाक वगैरह करते हैं, रफाकत करते हैं, खाना पीना खाया और घर को चले गए.
चर्च इज नॉट अ प्लेस टू गेट चैरिटी, कि आप आए और आप किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें मिल जाए। चर्च इज नॉट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपकी कोशिश है कि भाई हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं ताकि हमें कोई बेनिफिट्स मिल जाए। कलीसिया जो है वो खुदा की बनाई हुई कलीसिया है और वो जिंदा पत्थरों पर, लिविंग स्टोन्स पर बन रही है। कंप्लीटली बन नहीं गई, अभी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं तो वहां पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन के साइन नजर आ जाते हैं, और जहां जहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन के साइन होते हैं वहां पे कई दफा गंद होते हैं। ऐसा ही है। लोग क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हो, कहते हैं प्लीज अंडरस्टैंड और अवॉइड और बी केयरफुल विद आवर मेस बिकॉज वी आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को जो है वो तामीर कर रहा है। वो कह रहा है कि चर्च जो है वो अभी भी बन रहा है जिंदा पत्थरों से। खुदावंद आज भी अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है ताकि कलीसिया तामीर हो। लिविंग स्टोन्स, God is building his own church. The misfits of the world reject it and God makes them a living stone. इफिसियों की किताब उसका 2 बाब उसकी 20वीं से 22वीं आयत पढ़ेंगे। पालूस कलीसिया के बारे में क्या कहता है, 19वीं से पढ़ना शुरू करेंगे। कोई भी पढ़ दे। उन्नीस से 20वीं आयत तक। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो। यू आर बीइंग बिल्ट इन द टेम्पल ऑफ गॉड। मैं एक स्टोरी पढ़ा था कि जब AD 70 में यरूशलेम में मकदस को पूरा जेर कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, तो जब लोग वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरे लोग आए तो उन्होंने देखा कि इन स्टोन्स को इकट्ठा करके हम देख सकें कि इसमें क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो उन्हें पता क्या नजर आया, कहते हैं इनमें से तो कोई भी स्टोन जो है वो किसी और जगह की तामीर के लिए काबिल नहीं है। ये मिसफिट स्टोन्स हैं जो खुदा ने शायद इकट्ठे किए हैं और तामीर किए गए हैं ताकि खुदा की हैकल बने। God is amazing. He knows, और उसको पता है कौन से लोग जो रिजेक्टेड लोग हैं, जो दूर कर दिए गए हुए हैं दुनिया में, खुदावंद उनको पकड़ता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। वो तामीर कर रहा है, और इस कलीसिया की बुनियाद जो है, जो बिग चर्च जो है, उसकी बुनियाद जो है, उसके कोने के सिरे का पत्थर जो है खुदावंद यीशु मसीह पे है। उसके ऊपर जो है अपोस्टल्स, रसूल और खुदावंद के खादम जो है उनकी तामीर की गई। उसके ऊपर हम खड़े किए जा रहे हैं। अजीजों, वी आर स्टैंडिंग ऑन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ चर्च। कई लोगों ने अपनी जान दी ताकि ये जिंदा कलीसिया तामीर हो और आगे बढ़े और खुदावंद के नाम को जलाल दे। यहां तक कि इस बाइबल की ट्रांसलेशन जो है विलियम टिंडल ने जब की तो उसने कहा कि मैं इसकी ट्रांसलेशन इस तरह कर दूंगा कि एक किसान भी पढ़ सके। उसको जिंदा जला दिया गया, लेकिन आज बच्चा बच्चा जो है वो कलाम पढ़ सकता है।
Their lives after lives have been given. जिंदा कलीसिया में जिंदा पत्थर, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले. This church is still being built. और ये खुदावंद की कलीसिया है. स्पार्टन्स का किसी ने नाम सुना है कभी? कोई मूवी देखी थी 300 स्पार्टन्स के नाम से? देखी थी, बड़ी मशहूर गई थी मूवी. जो स्पार्टन्स जो है ना मशहूर थे कि दे वर सोल्जर्स, दे वर वॉरियर्स. एक बादशाह जो है वो स्पार्टन्स के बादशाह के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे तेरे शहर में बड़ी बड़ी वॉल्स हैं. कह रहा मुझे तो तेरे शहर में कोई भी वॉल्स नजर नहीं आई, कोई बड़ी दीवारें नजर नहीं आई. तो कहता है ये दीवारें जो हैं ये मेरी फौज है, ये जिंदा दीवारें हैं जिनको गिराना आसान नहीं है. कलीसिया जो है, खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया जो है वो जिंदा पत्थरों पे बनाई जा रही है अजीजों, उसको गिराया नहीं जा सकता. God is building his church on the living stones. वो आपको हर जगह से चुन कर लेके आता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है. वो अंधेरे में से लोगों को निकालता है, अपने खानदान में शामिल करता है और आपको तामीर कर रहा है ताकि एक दिन वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, अपनी कलीसिया को लेने आएगा. You are a church of the living stones जो अभी भी तामीर की जा रही है. दूसरा लफ्ज जो है इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, वो है रॉयल प्रीस्टहुड, शाही काहिनों का फिरका. पतरस जो है वो कहता है कि याद रखो कि तुम जो कलीसिया हो वो शाही काहिनों का फिरका हो. शाही काहिनों का फिरका, काहिन जो थे वो करते क्या थे? हैकल के अंदर हैकल के काम करते थे, लोगों के लिए कुर्बानियां चढ़ाते थे और साल में एक दफा होलीज ऑफ होलीज में जाकर खुदावंद की हुजूरी में जाके खून लेकर जाके वो ऑफरिंग देते थे कि भाई खुदा तू इनके गुनाह माफ कर. यौम कपूर जिसे कहा जाता है. यस, फेस्टिवल होता था, बड़ा जश्न होता था, कफारे का दिन, डे ऑफ अटोनमेंट. लेकिन पतरस क्या कह रहा है कि तुम सब जो हो वो शाही काहिनों का फिरका हो. पादरी नहीं खाली, तुम सब जो हो वो शाही काहिनों का फिरका हो. इसका मतलब कलीसिया के हर एक बंदे की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. काहिन क्या करता है? जो लोग दुनिया के लोग हैं, जो इज़राइल कौम के लोग हैं, उनकी दुआएं जो है वो खुदावंद के हजूर में लेकर आता है. तो आप खुदावंद की हजूरी में क्या लेकर आते हैं? यू गो टू चर्च, कैन यू प्रे फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए दुआ कर सकते हो? Oh, you look like a godly person. Can you pray for me? आप खुदावंद के सामने लोगों की दरखास्तें, दुआएं लेकर आते हैं, वो उसकी हजूरी में पेश करते हैं. और अब आपको साल में एक दफा नहीं आने की जरूरत, आप जब चाहे उसकी हजूरी में खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से आ सकते हैं और दरखास्तों को पेश कर सकते हैं कि खुदावंद तू इन लोगों की दुआओं को सुन, इनकी दरखास्तों को सुन और अपना फजल वाला हाथ इनके ऊपर. यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. पौलुस जो है वो रोमियो के खत उसके 12वें बाब उसकी पहली आयत में कुछ कहता है. कोई भी पढ़ दे उर्दू में मेरे लिए. रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1. रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1. कोई भी पढ़ दे उर्दू में. मैं खुदा की रहम की याद बताकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन
ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। अपने बदन को खुदावंद की हजूरी में पेश करो। पतरस जो है थोड़े पीछे जाके इसी पैसेज के दरमियान जो है पतरस ने 2 दफा कहा कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो या काहिनों का फिरका हो। वो बार बार कह रहा है कि तुम जो हो स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस, वो सैक्रिफाइसेस नहीं जैसे पुराने अहदनामे में आपको नजर आते हैं, अब जो हो तुम स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस जो है वो खुदावंद की हुजूरी में लेकर आते हो। दुआएं एक हो गई, दूसरी क्या बात कि अपने बदन अपने इस आप को सरेंडर करके खुदावंद की हुजूरी में लेके आते हो कि खुदावंद मैं नहीं बल्कि तेरा नाम मेरी जिंदगी में जलाल पाया जाए। मेरी ख्वाहिशात, मेरी अपने इमोशंस को आया खुदा मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूं, फ्लैशली डिजायर को सरेंडर करता हूं और मैं अपने सामने अपने आप को तेरे ऑल्टर पर रखता हूं और कहता हूं खुदावंद मैं तेरे सामने एक जिंदा कुर्बानी हूं, तू मेरी कुर्बानी को कबूल कर। आई सरेंडर माई सेल्फ। मैं अपना नहीं रहा बल्कि अब से तेरा हो गया। एक और सैक्रिफाइस जो है वो कहता है हिब्रूज की किताब उसके 13वें बाब उसकी 15वीं आयत में, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 15, बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। खुदा के लिए कौन सी? अपने होठों का नजराना, शुक्रगुजारी जो है वो खुदावंद के हुजूरी में हर वक्त चढ़ाया करें। यू ब्रिंग प्रेयर्स, you bring praises and you offer yourself as a living sacrifice. आप खुदावंद की हुजूरी में ये सब करते हैं जब भी आप चर्च आते हैं और खुदावंद की हुजूरी में कहते हैं God I declare I surrender myself, I bring praises, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था और लोगों की दरखास्तें भी खुदावंद की हुजूरी में लेके आता हूं। एक और लफ्ज जो है मैं चाहूंगा कि आप उस पर गौर करें। 9वीं आयत दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खालिस मलकियत है, ताकि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया है। क्या करो? जाहिर करो। किसकी खूबियां? खुदा की खूबियां कौमों पर जाहिर करो। यू टेल पीपल, यू डिक्लेयर प्रेज ऑफ हिम। ग्रीक लफ्ज जो है वो एक्सेजिलिया है, जिसका मतलब है एडवर्टाइज करना। आप लोगों में से शॉपिंग करने लेडीज जाती हैं, अब आपने नोट किया है जैसे ही आप शॉपिंग करने के लिए किसी दुकान में एंटर हों, उसके कुछ देर बाद आपके फेसबुक पे भी वही एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाती है। कोई चीज आप चेक करें, आपके सोशल मीडिया पे भी वही एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाती है। Oh, they're tracking you. Where you are, what are you doing? Why? Because they want to advertise you. आपको बयान करना चाहते हैं कि भाई ले लो, जल्दी से ले लो, हम आपको ये ऑफर देते हैं, buy one get one free, और प्राइस उसकी उतनी ही बढ़ जाती है। हाँ, I don't understand this concept. डील मिस ना हो जाए इसलिए मैं शॉपिंग करने चले गए। उन्होंने आपके घर कूपन्स भेजे ताकि आपसे कहीं से डील मिस ना हो जाए। डू यू सी हाउ दे एडवर्टाइजिंग? उनकी पूरी कोशिश है कि आपके पर्स में से, आपके वॉलेट में से पैसे निकलें और उनकी स्टोर्स में इस्तेमाल हो।
And here God is telling you कि आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसके जलाल को जाहिर करना है। जो वाकई आपकी जिंदगी में हुआ है, उसने आपको तारीकी में से निकाल कर रोशनी में ले आया है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं या कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, तो क्या आप उसके जलाल को जाहिर कर रहे हैं कि when you walk, do somebody say, oh, he's Christian, he's glorifying God's name? When you stand in some place, do somebody say you are Christian because you're declaring God's excellency, His presence, His glory, कि उसने कैसा जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर किया है, आपको तारीकी में से बाहर निकाला है? क्या आपके दोस्त आपको देख के कह सकते हैं कि ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कुछ इसकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि ये तारीकी में से बाहर निकाल लिया? You should be a poster wherever you go. He belongs to Christ. She belongs to Christ. Because his lifestyle is declaring his excellencies. उसके निजात के गीत इसकी जिंदगी में नजर आ रहे हैं, उसका जलाल इसकी जिंदगी में नजर आ रहा है। That is the purpose of church. The purpose of church is not having a building. The purpose of church is not having a big gathering. The purpose of the church is that you declare the glory of God wherever you go. That is the purpose of church. जब हम गीत गाते हैं ना, प्रस्तुत करते हैं, oh, it's good to have good singers. It's good to have a good tabla player or guitar बजाने वाला, लेकिन the most important thing in the worship is that God name be glorified. खुदावंद का जलाल जाहिर हो। आपकी रफ़ाक़त जब बाहर हो रही है तो खुदावंद का नाम जलाल पाए। आप जब इस कलीसिया में से कदम बाहर रखें तो लगाए लोगों को कि ये खुदावंद के लोग हैं और खुदावंद का जलाल जाहिर कर रहे हैं। आपके एटीट्यूड से लोग जाने और देखें और कहें कि खुदावंद का जलाल इनकी जिंदगियों में है, इनको खुदावंद ने चुना हुआ है, ये खुदावंद के चुने हुए लोग हैं। They are declaring the praises of God. This is the purpose of church. You are called to advertise. जहां कहीं पे भी, किसी मौके पर भी, चाहे डिजिटल एज में, चाहे वॉक करते हुए, कहीं पे भी खुदावंद का नाम जलाल पाया जाए। रॉडी रोड्रिगस 17 साल से लाइफ सेंटेंस जेल में गुजारा होता है। उसके पैरोल का टाइम आता है, उसे अब रिलीज करने का टाइम आ रहा है, या अब सोचा जा रहा है कि इसे रिलीज किया जाए कि ना किया जाए। उसका पास्टर जो है उसकी टेस्टिमनी देने के लिए आता है, तो वो बयान करता है कि रॉडी की जिंदगी जो है वो अब चेंज हो गई हुई है, इसे खुदावंद ने चुन लिया है। जज कहता है ये बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, इसको एक्सप्लेन कर, इसका मतलब क्या है। वो बयान करता है कि खुदावंद ने इसे चुना है, इसके साथ मैंने वक्त गुजारा है, मैं हर हफ्ते इसके पास आता था, इससे कलाम शेयर करता था, इससे अपनी टेस्टिमनी तब्दील हुई है। His life has changed. जज कहता है, Pastor, are you willing to have Roddy as your neighbor? Do you want him to be your neighbor? Pastor जो है वो कहता है, Your honor, it will be my honor to have him as my neighbor. मैं चाहूंगा कि ये मेरा पड़ोसी बने, ताकि ये खुदावंद के नाम को जलाल दे और इसकी जिंदगी से लोग जाने कि ये तारीकी में था, लेकिन खुदावंद ने इसे चुना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। कलाम मुकद्दस इसे तो भरा हुआ है ऐसी टेस्टिमनी से। आप हिस्ट्री देखें तो ऐसी टेस्टिमनीज आपको बार बार नजर आएंगी, जिनको खुदावंद ने तारीकी में से निकाल कर रोशनी में ले आया। मेरी अपनी जिंदगी ऐसे है,
खुदावंद मुझे तारीकी में से निकाल कर रोशनी में ले आया। अजीजों, योर लाइव्स आर लाइक दैट। खुदावंद आपको चुनता है, पकड़ता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आपको जिंदा पत्थर बना देता है कि लोग जब इस कलीसिया को देखें और उस पत्थर पर गौर करें तो कहे, वाह, ये पत्थर इस कलीसिया में लगकर कैसा ही खूबसूरत लग रहा है और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा है। कोई भी किसी इमारत को देख के ये नहीं कहता कैसे अच्छी इमारत है, कैसे अच्छे अच्छे पत्थर हैं। वो ये कहता है इसको बनाने वाला कैसा होगा, कैसी अच्छी इमारत बना दी। You are declaring the praises of God because you are the living stone. अगर हम लिविंग स्टोन हैं तो हम अपने घर में ही बैठ के इबादत कर सकते हैं, हमें चर्च में आने की क्या जरूरत है? Why do we need to gather? That's what we're going to talk about next week. कि आखिर रफाकत जरूरी क्यों है? अजीजों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, ध्यान दें अपनी जिंदगियों पर। खुदावंद ने आपको चुना है अपने जलाल के लिए। आप तारीकी में थे, मिसफिट थे, रिजेक्टेड थे, जो भी सिचुएशन थी, लेकिन खुदावंद ने आपको उठाया और अपने खानदान में डाल दिया। इट्स अ प्रिविलेज। आर वी ग्लोरीफाइंग हिज नेम? सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में।